हम सच बात बता रहे हैं। आगे मीडिया नहीं है, साइड कीजिए। वो निकल नहीं पा रहा है। सबसे पहले ये ऋषि पुरुष सर जो पहले इसको पूरा आप लोग करके बता देगा ना। उसका बाद अच्छा ठीक है। तब तो मेरा मेरा तो सबसे पहले जितने भी जनता है, पब्लिक है, उन सभी को मेरा स्पेशल मेरा फैमिली को बहुत ट्रेनिंग आया है। लेकिन हम कभी कल हमको सुनिए, कल पुलिस हमको सबसे ज्यादा मारा होगा, लेकिन हम आप लोग को नहीं बताया। सब हमको सबसे ज्यादा मारा है, लेकिन हम किसी को नहीं बताया। हम सब लोग देखे हैं भाई लोग, और ये मैडम जी हमको उठाया, ये मैडम हमको उठाया वहाँ से, लेकिन हम ऐसे सबको दिखाया कि हम कुछ भी नहीं हुआ है। असली में हम बहुत टूट चुका था, और इसके लिए हम कभी भी आप किसी को हम 2 घंटे भी नहीं सोता सोच के बैठे कि हम कैसे, क्योंकि हम एक बार फेसबुक में ये बोल दिया था कि हमको देखो हम 1 महीना में अगर हम अपने को सुसाइड करेगा बोला था ना, कोई को देखा होगा। तो 1 महीना नहीं लगा है, बस 1 हफ्ता भी ना, 3 दिन हम जिता है ना, 3 दिन में जिता है ये जो। तो ये मैं नहीं, ये पब्लिक आप लोगों ने जिताया है, ये मैं नहीं जिता, पब्लिक आप लोगों ने बताया है। आपको हम बता देगा। सबसे पहले अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसा ही एक साथ कथा करना, अरुणाचल आगे बढ़ेगा। दूसरा, आज गलो और आदि दोनों आप लोग यहाँ है तो सुनिए, आज आपके लिए, आपका इंसाफ के लिए आज सारा निशी भाई, सारा दूसरा तरफ का सारा मीजी आका, सारा और तागिन, जितना ममता वंचू नुक्ते जितना भी है, मीनियो गलो और आदि के लिए आज सब मिल के लड़ा है। देखो आज हम लोग आज एक साथ है। ये मेरा पहला बात है। आप लोग गलो और आदि आप कभी नहीं सोचते कि आप लोग हम लोग प्यार नहीं करते, सब प्यार करता है। इसलिए आज लड़ा है। अभी निशी को भी अरेस्ट करेगा, अपोदली को भी अरेस्ट करेगा, ममता को भी अरेस्ट करेगा, निशी को भी अरेस्ट करेगा। और सुनिए, उसके बाद जितना भी खाना बना रही है, हम कल हाथ जोड़ के विनती किया। उसके बाद सुबह से हम लोग को खाना का भूखा नहीं रखा है। उन सभी माँ बाप को मैं एक आपका नाम नहीं बोल सकता हूँ, दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्लीज आप लोग ऐसा ही सपोर्ट करते रहना। आपका प्यार, आप लोग ऐसा ही सपोर्ट करना। जो पानी पहुँचा दिया है, जो खाना पहुँचा दिया, सब्जी पहुँचा दिया, हम आपका नाम नहीं बोल पाया, लेकिन मेरा दिल में हमेशा आप लोग रहेगा। हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहना, हमेशा भूखा को खाना खिलाना, प्यासा को पानी देना। आप सबसे मैं विनती करता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ, जितने भी यूथ है मार आया है, जितने भी यूथ है जो जितना साथ दिया है, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब अरुणाचल का फ्यूचर है, आज फ्यूचर बदलता है, आप ही कुछ कर सकता है। हमेशा ऐसा साथ देते रहना। और मैं सबसे पहले आप लोग हर कोई हमको बोला, हम क्लियर बता रहे हैं, सबसे बोला नारी शक्ति को सब बोला, सब लोग मैक्सिमम ट्रोल क्या होगा। आज ये नारी शक्ति ने करके दिखाया है। पुलिस का लठी गया है ये नारी शक्ति। आप लोग देख के रखो, आप लोग नारी शक्ति देख के रखो। ये है, आप लोग बोलते हैं नारी शक्ति जब लोग बोलते हैं काम नहीं है, लेकिन बोलता भी है, करता भी है नारी शक्ति। आप लोग का जैसा और हर यूनियन में हो, आप लोग का जैसे हर औरत हो, हर माँ आप लोग का जैसे, जो आज आप लोग को बोल रहा था वो हम बोलते हैं, वो खुद कमजोर है, इसलिए आप लोग को बोला है। जो आज बोला था वो खुद मेरा सपा का है, लेकिन हम बोले कमजोर है बोलता। आप लोग ही असली अरुणाचल का शेरनी है, मैं यहाँ तिकरार करता हूँ। यहाँ पर है, ये मैं पब्लिक तरफ से बोल रहा हूँ, अब जो बोलने वाले को बोलिए। उसके बाद मेरा टीम का ये तना तमरतरा, अब एक ये तना तमरतरा, ये आम आदमी का भर्ती है, ये आम आदमी का भर्ती है। देखिए ये इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है, स्ट्रॉन्ग आदमी है। देखो वहां तक पहुंचा है, वहां तक हम लोग को सरकार को बात को रखा है, आज सक्सेस हुआ है। इसके लिए मैं क्लैप कर दिया प्लीज। अभी ये नारी शक्ति का मैडम खुद एक नाम बता के उसके बाद हम जो फिर हम बात करेगा।
गुड इवनिंग। हम लोग आज जितना भी होने से भी आज हम लोग बहुत दिन से बहुत महीना से हम लोग रो के आए हैं ना। आज हम लोग खुशी का आंसू है, जितना भी होने से भी हम लोग नहीं रोना है। आप लोग तो हमको जानता ही होगा, मेरा नाम निमी तबा, मैं अपर सुबनसिरी से हूँ। जब तक मेरा दम चलेगा तब तक हम अपना अरुणाचल के लिए मैं आवाज को मैं बुलंद करते रहूंगा। थैंक यू सो मच। नारी शक्ति। गुड इवनिंग मेरा आम जनता, मेरा नाम है किपा चंपा ताकू। मैं कलादादी डिस्ट्रिक्ट से है, कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में शादी हुआ है। जब तक हम इस दुनिया में है अपना अरुणाचल के लिए हित के लिए लड़ते रहेगा। गवर्नमेंट अच्छा होगा तो हम शाबाशी भी देते रहेगा आज का जैसा, और खराब होगा तो हम आवाज उठाते रहेगा। थैंक यू सो मच। सबको गुड इवनिंग। मेरा नाम टिल्लू यामन, मैं गंगा विलेज का हूँ और मैं कमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एक्चुअली कमला डिस्ट्रिक्ट मेरा माँ बाप का घर है। हम गंगा बस्ती में इसी में शादी हुआ, कुकुमपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और आप लोग को मैं एक बार याद दिलाऊं, एलोंग में जो हम स्पीच दिया था उसको रिपीट करके आप लोग सुनना। उस पे मैं अपना जान आप लोग को ले दे दिया हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। हम पहले भी बोला था हमको 10,000 आदमी जरूरी नहीं है, 500 आदमी साइन दो, हम गेट लॉक कर देंगे बोला था। इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग दूसरों को आप को नहीं बोलना। अगर करना है तो हम लोग का जैसा खुद जाके करना है। वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है रिसो क्यागो, अरुणाचल प्रदेश जिंदाबाद। थैंक यू। कंप्यूटर लाओ। पेरेंट्स का तरफ से आज हम लोग गवर्नमेंट का साथ किया है, तो पब्लिक आपका जो जितना डिमांड है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया है। और जितना काल मार का है पुलिस है ना, उसका कंपनसेशन देगा गवर्नमेंट। अभी पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट को पब्लिक सब धन्यवाद देना, थैंक्स देना है। ईटानगर का पब्लिक थैंक यू वेरी मच, पूरा साथ में आया है, इसलिए हम लोग जिताए आज। मेरा नाम किपा कानम, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। Good evening to all the members, all the friends, and all the aspirants of Arunachal Pradesh. My name is Silokam Gyachek. I am unemployed president of engineering, unemployed president engineering. तो आज हमारा लीडर है, उस दिन भी रैली में हम चुना है, हमारा लीडर है जो और फैसला करेगा, हम लोग पूरा साथ देगा, इसलिए बोला है। आज से शुरुआत से लेके आज तक हम लोग टीम तिजीपुरु अरुणाचल, उसके बाद आपका ये 100 पूरा जो है हम लोग साथ दिया है। उसके बाद हमारा अनएम्प्लॉयड इंजीनियरिंग एक इंजीनियर है जो रिसेंटली जो इंजर्ड हुआ है, बहुत सीरियस कंडीशन में है, वो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है। कल ये वहां में इंजर्ड हुआ है, उसको भी आप लोग सब फंडा करके उसको जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए आप लोग प्रे कर दो। सो थैंक यू वेरी मच। People of Arunachal Pradesh, love you especially to my youths, no? अभी पता चला है कि हमारा यूथ लोग कितना पावरफुल है ना, और ये गवर्नमेंट को एक मैसेज जाता है, एंड जो भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी होता है उसको भी एक मैसेज जाता है, विदाउट यू माय पीपल कैन डू ना, माय यूथ कैन डू। थैंक यू। आई लव यू ऑल। मेरा नाम है तापल, अरुणाचल प्रदेश का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आप लोग किया, मैं ब्लड सबसे पहले किया था। थैंक यू वेरी मच उस इशू के लिए।
सॉरी आप भूल गया था, इतना एक्साइटेड है ना आज, इतना एक्साइटेड, बहुत कुछ बोलने मन हो रहा था ना, बहुत गाली भी देने मन हो रहा था, बहुत इंस्पायर भी करने मन हो रहा था, इसलिए अपना नाम भूल गया। मेरा नाम कावा गोमा है। थैंक यू माय आई लव यू। ये था टीम, लेकिन सुनिए ये वो लोग का 13 पॉइंट डिमांड, ये लोग का 13 पॉइंट डिमांड माना है, लेकिन हम घुसे तो इसलिए हम घुसे, हम बता रहे ये लोग का 13 पॉइंट डिमांड तो होगा, लेकिन हम इसलिए घुसे, आप लोग क्लियर, हम नहीं घुसना था, इसलिए हम आप लोग बोलने से भी हम नहीं घुसेगा बच्चा, लेकिन इसलिए हम घुसा है। आप लोग ध्यान सुनो, हम और यहाँ में 2 पॉइंट ऐड कर देते हैं। क्या पता है? एक पॉइंट है जितना भी कल तोड़ा फोड़ा है, जितना भी कल यहाँ में डैमेज किया है, पब्लिक जो डैमेज किया है, और उसको सरकार कुछ भी नहीं बोलेगा, आप लोगों को माफ कर दिया है, और जिसने FIR किया है उसको सरकार माफ कर दिया है। या मैंने मीटिंग में हम लिख के लेके आए। हाँ ठीक है, हाँ ये मेरा पॉइंट था। और सेकेंडली बात, और जो इंजरी हुआ है, जो लगा है, उसको सरकार का तरफ से मेडिकल जितना भी है, जितना भी ट्रीटमेंट है, सरकार का तरफ से देखिएगा, और सरकार ने इसको भी यहाँ में डाला है, उसको देखिएगा। बोला एक बार सुनिए, हम पहले ही बोला था, हम लोग जय कार में भी टाइम नहीं लगेगा, मुर्दाबाद में भी टाइम नहीं लगेगा, जिंदाबाद में भी टाइम नहीं लगेगा। एक बार हम लोग, और सुनिए, एक बार हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट बोलेगा, आप लोग जिंदाबाद। एक बार हम लोग और पेमा खांडू बोलेगा, आप लोग जिंदाबाद बोलेगा। अरुणाचल गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट, पेमा खांडू, पेमा खांडू, पेमा खांडू। लास्ट वीक आप लोग को जितना भी जितना सुनिए, जितना भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा लॉन्च करके रखा है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट में आज बंद कॉल हुआ है, उसका ऐसा लॉन्च के उसको भी अरुणाचल गवर्नमेंट ने हटाने दिया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का भी हटाने दिया। और लास्ट में आप लोग को बता दूं, हम इसके लिए नहीं सोए हैं। हम जब से हमको ये इशू लीड करने के लिए दिया है, पब्लिक का लीड करने के लिए दिया, हम 2 घंटा कभी भी नहीं सोए। पूछो अभी आपको हम बता रहे हैं, कल हम लोग सुबह उठ के हम लोग यहाँ जितना भी थोड़ा गंदा किया है ना, यंग जनरेशन को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग एक बार सोशल सर्विस करेगा, ठीक है? हम लोग अच्छा काम भी करना है, कभी कभी कोई बुरा होता तो हम लोग बुरा काम भी करना है, वैल्यू काम करना है। इसलिए हम लोग कल अच्छा के लिए हम लोग कल एक बार सोशल सर्विस, हर कोई अपना जगह में तो यहाँ करेगा, पूरा रास्ता सफा करेगा। और प्रेसिडेंट आ रहे बोला, वो हम लोग का लोकल है बोला, हम लोग का लोकल आदमी बोला है, तो इसलिए ट्रैवल है, तो हम लोग उसको सब बात को देखने जाएगा और हम लोग सब इंजॉय करेगा। हम लोग का डिमांड सक्सेस हुआ है। और मैं एक बार बोलेगा, भारत माता की बोलेगा, आप लोग सब जय बोलेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, आप लोग का प्यार हमेशा ऐसे देते रहना। अभी ये सर, थैंक यू, आप लोग का प्यार हमेशा ऐसा ही चाहिए। हम बोला था हार के नहीं आएगा, जीत के आएगा बोला ना, हार के नहीं आएगा, जीत के आएगा बोला। आप लोग को धन्यवाद, आप लोग का वजह से आज बहुत सक्सेस हुआ। मेरा नाम तारातम है, मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन का एडवाइजर हूँ। थैंक यू वेरी मच। और गुड इवनिंग इन द पब्लिक। जब कोई इशू भेजेगा, कोई ना कोई तो आगे आएगा, इसलिए आज हम लोग ने पब्लिक और हम लोग कुछ एक्टिविस्ट लोग से आगे आए हैं। मेरा नाम राज पाऊ है, डिजिग्नेशन नहीं बताऊंगा। पेंशन करते समय में मैं इसमें एक मेंबर हूँ। थैंक यू। मेरा नाम नावम कमा है, अरुणाचल कल्याण संगठन का चेयरमैन।
सभी को थैंक यू, आप लोग को सभी को थैंक यू। पहला तो मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोग का जो विशल ब्लोअर है ग्यामर पादंग सर को, और उसके साथ में उसका जो फैमिली है, उसका माता पिता जी को हम धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि इस इशू को जब से शुरुआत किया है ग्यामर पादंग और उसका माता पिताजी का साथ में अभी तक ग्यामर पादंग लोग मुलाकात नहीं हुआ। इसलिए हम उस परिवार को भी, मैं ग्यामर पादंग सर का किचन किन को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जिस वजह से ग्यामर पादंग सर को सपोर्ट किया है इस इशू में, हम उस परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा हीरो कैसा हो, हमारा हीरो कैसा हो, अरुणाचल का बेटा कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। थैंक यू। जीत गया भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया। आलू बेचो टमाटर बेचो, आलू बेचो टमाटर बेचो, जीत गया भाई जीत गया। थैंक यू। आज जो हम लोग का पहले सुन लीजिए, आज जो हम लोग का जो डिस्कशन हुआ है गवर्नमेंट के साथ पे, आज जो हम लोग का गवर्नमेंट के साथ में जो डिस्कशन हुआ है, आज तक लगभग हम लोग का जो मूवमेंट है 6 महीना हो गया। जो आज का जितना भी हम लोग का जो 13 पॉइंट ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड में जो हम लोग बात किया है, वो अंशु का थ्रू से हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था। और आप लोग को मैं पहले बता दो, जब भी हम लोग डिसीजन लेता है सबके लिए हम लोग सोच के करता है, सबके लिए हम लोग सोच के डिसीजन लिया है। अगर इस बीच में कहीं हम लोग से भूल चूक हो गया तो माफ कर दीजिएगा। और हम पहले से हम लोग को आप लोग को बोला है, जब हम बोलता है कि अंशु को कोई ट्रोल नहीं करना है, हम सोच समझ के बोलते हैं। और उस दिन भी जब हम लोग रैली में, जो लास्ट रैली में जो 16 को रखा था, आई थिंक 16 को जो रैली में रखा था, उसमें भी हम लोग का प्लेटफॉर्म से हम लोग बोला है कि कोई भी हम लोग का एस्पेरेंट्स या कोई भी स्पीकर उस समय का अंशु को ट्रोल नहीं करना है, हम बोला है। इसलिए यहाँ पे आज जो भी हम लोग जो डिमांड प्लेस किया है, ये अंशु का ट्रोल से रखा गया था। और आज हम लोग जो मीटिंग में हम लोग जो बैठा है, उसमें ये निर्णय लिया है कि फर्स्ट पॉइंट, chairman, secretary, members and all the other officials of the APPSC from 2014 to 2022 must be immediately brought under the purview of investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. ये पॉइंट को मैं पढ़ के सुना दूं क्या? पूरा पढ़ के सुना दूं? State government gave blanket approval to investigate all the past exam conducted from 2014 to 2022 to SSC based on popular demands of this parent. This, including the AE civil paper leakage case, was handed over to the CBI. Out of 2 cases handed over to CBI, the case relating to FIR number 12/2022 pertains to all examination conducted from 2014 to 2022. As such, chairman, secretary, member, officials of APPSC and any other officials, private persons are already under the purview of investigation. Based on finding of the investigation, appropriate action will be taken by the investigation agency. The investigation in this matter is now with the Central Investigation Agency, that is CBI. As per the demands made by the aspirants, association and student unions, the state government has no jurisdiction in the matter now. Second point,
immediate constitution of first track court for prosecution of accused involved in APPSC paper leakage scam. The state government has written to the Honorable Guwahati High Court to designate District and Session Court UPA or any other District and Session Court as a special fast track court to take up the APPSC paper leakage cases. The Honorable Guwahati High Court has agreed to designate District and Session Court UPA as a special fast track court to take up the APPSC paper leakage cases. Third point, immediate establishment of state administrative tribunals. The state has agreed to recommend setting up of a standing grievances redressal committee and institutional mechanism to deal with the grievances of the candidates or the aspirants. Fourth point, immediate endorsement of ED, that is Enforcement Directorate, and court monitor proof, and also immediate seizure of assets, properties, movable and immovable, of all the accused and incumbents of APPSC along with their kids and kin. Demands for a high-level inquiry committee headed by retired Supreme Court and High Court judges for examination wherever paper leakage took place from 2014 to 2022 will be accordingly requested by the state government to Government of India within this month. On the request of the aspirants, the state government will formally write to ED to investigate all the incumbents in the APPSC from 2014 to 2022 within this month. आप लोग को ये मैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ, शुरुआत से हम लोग बोला विल बी, हम लोग आप लोग को अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा. Point number 5, immediate disclosure of the status of various department inquiry reports initiated so far against the various suspended or arrested officials and subsequent dismissal or termination thereof. During the course of investigation, 41 government employees were arrested. The status of arrested employees and action taken against them are as under. Point number 1, regular government employees 20 numbers. As per the service rules, departmental inquiry has to be conducted against the regular government employees for charges framed against them. Accordingly, memorandum of the articles of charges, appointment of inquiry officers and presiding officers, presenting officers, holding of inquiry, submission of inquiry report have to be followed in stages. Award of punishment is determined on finding of inquiry. All these 20 arrested regular employees have been suspended and departmental inquiry has been started and it is at different stages. Point number 2, employee under provision number 20, जो provision में है 20 officials है. The mandatory 1 month prior notice of termination as required under CCS rules have already been issued in the 19 out of above 20 cases. The appropriate order, including termination from the service in respect of these 19 employees, will be issued on expiry of 1 month period. Out of above 20 employees, 1 employee is from horticulture department in whose appointment order the provision for termination of service by serving 1 month's prior notice was not provision. In these cases, also appropriate termination order is being issued after consulting with the law department. Contractual employee 1 numbers. The service of contractual employee have already been discontinued. Further, on the request of this parent, action for termination of package hearing will be initiated immediately. Point number 6, immediate disclosure of 3-member committee report. The entire report was placed in the public domain and copies handed over to the aspirant also. Point number 7, suspension of all the upcoming examination till the completion of investigation process and
and endorse UPSC to conduct the upcoming examination till the completion of investigation process. फाइनल है आप लोग थोड़ा सबर कीजिए, आराम से सुन लीजिए. हाँ, all the examination which were scheduled to be conducted by the APPSC were cancelled, postponed immediately after the paper leakage issue came to light. As per Article 315 Clause 4, the Public Service Commission for the Union, if requested so to do by the governor of the state, may, with the approval of President, agree to serve all or any of the needs of the state. On the request of the aspirant, the state government will take up with UPSC to conduct the pending exam within 1 month. Point number 8, demand number 8, all the higher officials above the rank of Deputy Secretary must be investigated from 2014 to 2022. This demand is already covered under the action taken by the state government as stated as point number 1. Point number 9, any examination found to involve with malpractices like paper leakage scheme must be immediately declared null and void. Any examination found to be involved with malpractices like paper leakage scheme must be immediately declared null and void. The state government has seen the request for declaring the exam null and void, where issues and malpractices like paper leakage, etc. have come to notice. Accordingly, it is being sent to APPSC, which is the competent authority to decide this. यहाँ पे देखिए, ये सब हम लोग का कंटेंजेस पॉइंट है. पहले से जितना भी एस्पिरेंट है, हमने बोला कि हमेशा क्या करता है, नल एंड वॉइड कराना या एग्जाम वो करने से पहले क्या करता था, कोर्ट में जाने का बात करता था. हम लोग बोला है कि इस बार हम लोग कोर्ट में नहीं जाएगा. पहले स्टेट गवर्नमेंट आप कमीशन को रिकमेंडेशन कीजिए हम लोग का डिमांड को. इसी डिमांड को गवर्नमेंट में कहा है कि ये जो कमीशन को ये जो डिमांड है नल एंड वॉइड के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा. ये जो बार बार सुन लीजिएगा, ये जो नल एंड वॉइड का केसेस है आप कहीं भी देख लीजिए. हम लोग भी पता था स्टेट गवर्नमेंट नल एंड वॉइड नहीं कर सकता, बट लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में ही वो चोर छुपा हुआ है कि नहीं. स्टेट गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय, वो पोस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट का ही था. इसलिए हम लोग बोला है कि फर्स्ट यू हैव टू रिकमेंड टू द कमीशन कि ये जो डिमांड है इसको आप वो करना नल एंड वॉइड किया जाए बोल के. ये लोग इसको रिकमेंड करेगा बोला है. और देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. देखिए अभी डिमांड हम लोग तो कमीशन को चेयरमैन को भी आता है ना, अरे वो टिकट में नहीं दिया, समझ गया ना, लेकिन ये करेगा, ठीक है ना. कमीशन नहीं देखो, ये देखिए ये करेगा बोला है, ठीक है ना, ये जरूर करेगा. आप लोग विश्वास रखिए. सुनिए देखिए यहाँ पे बोला है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड, ठीक है ना. ये जो कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको रिकमेंड करेगा बोला है, कर दिया बोला है, ठीक है ना. वो उसके लिए इसलिए हम लोग को बोल रहा था कि कमीशन को सेटअप करने दो. तो हम लोग ही डिमांड किया कि नहीं, ये जो चेयरमैन है अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका 1 ईयर टेन्योर है. कल को ये बहाना लगाते रहेगा ना, एटलीस्ट 5 इयर्स का वो है, ठीक है ना. देखिए देखो, इंक्लूजन ऑफ पॉइंट नंबर 10, inclusion of 2 members from the aspirant in the preparation of SOP of APPSC. The conduct of examination
and procedure for the same, including ensuring confidentiality, is the mandate of the Commission, for which it prepares the standard operation procedure. The input of the aspirants will be sent to the Commission for consideration. हम लोग का इनपुट लिया जाएगा उसमें. Immediate legislation and implementation of Whistleblower Act with special provisions for the protection and rewards of the whistleblowers. A law has been enacted by the Parliament, and by virtue of its extension, clause provided under the sub-clause 2 of Section 1 of the Act. The Act extends to whole of the India. Cabinet, by its decision dated 21/12/2022, asked Vigilance Department to frame rules under Section 26 of the Whistleblower Act. Gyamar Padang will be recognized appropriately for his contribution. Justice, point number 12. Justice for Ms. Mudang Yabeng, PWD deprived candidates, and streamlining of selection criteria for persons with disabilities candidates. The state government is favorably disposed towards the issue of Ms. Mudang Yabeng and has already conveyed to APPSC to re-examine and reconsider the matter. The state government will reiterate this position to the APPSC. Streamlining of selection criteria for person with disability. Candidates will be taken up appropriately. Aspirant will give input for the same. ये 13 point आप सुन लीजिए. Immediate recalling of the 3 officials posted under APPSC. With the merger of the APPSC cadre with Secretariat cadre and consequent transfer, the action has been completed. The government agreed to recall. The personnel department will ensure fixed tenure for 2 years of officers posted in APPSC, subject to administrative exigencies. समझा है? 2 साल के लिए कमीशन में ऑफिसर को बिताया जाएगा. जब भी पहले का जैसा तके जेरंग लोग को 92 से अभी तक 22 तक नहीं बिताया जाएगा. Further, the decision was taken. The demand for cancellation of order, the present chairman and member of Arunachal Pradesh Public Service Commission was agreed. The same will be taken to cabinet for approval. A press search committee will be constituted. A column for declaration of properties of all applicants will be added in the application form. All injured in the protest will be compensated as per norms after seeking report from the DC. The delegation agreed to withdraw the band call and assured to disperse the crowd. ये हम लोग के लिए एक बर्डन दिया गया है कि जितना भी आज हम लोग का डिसीजन लिया गया है, ये जो हम लोग फोर्थ फ्रंट में है, हम लोग को एक ये बोझ दिया गया है कि बंद कॉल को हम लोग वो करना चाहिए, कॉल ऑफ करना चाहिए एंड डिस्पर्स करना चाहिए क्राउड को. The aspirant will give inputs for rules under Whistleblower Act, Arunachal Pradesh Public Service Commission, measures for prevention of unfair means in Recruitment Act 2023 and SOP. The Pan Arunachal Joint Steering Committee will give input in the reformation process of APPSC. All the applicants were fully satisfied and all the participants were fully satisfied and thank the state government for proactive steps on the above points. Wait. यहाँ पे देखिए, प्लीज. हम लोग यहाँ पे सब इंटेलेक्चुअल है. हम लोग नाबम निपो के लिए आज जितना भी डेलीगेशन किया है, जितना भी हम लोग का जो पेरेंट्स लोग आया है साथ में जो मीटिंग में, हर एक ने हम लोग बोला है कि निपो का अरेस्ट होना चाहिए. बट लेकिन आप लोग सुन लीजिए, ये जो है ये लिखा है, सुनिए प्लीज. यहाँ पे देखिए,
chairman, secretary, members and all other officials of FPSC from 2014 to 2022 must be immediately brought under the purview of the investigation. यहाँ पे चेयरमैन का भी नाम आता है, जितना बाकी ऑफिसर का भी नाम आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए बोला है कि यहाँ पे हम लोग का आर्गुमेंट ये था, सुन लीजिए, यहाँ पे हम लोग का आर्गुमेंट ये था कि 6 महीना से नीपो नावम को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया। वो लोग का कहना है कि पर्स हम लोग को SIC में रखने नहीं दिया, CBI को दिया। CBI वो जो स्टेट गवर्नमेंट का पर्व्यू पे नहीं आता, इसलिए हम लोग ने बोला कि नाबम निपो का जो प्रॉपर्टी है, नाबम निपो का प्रॉपर्टी को अभी ED सीज करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ED, यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, देखो, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, state government will formally write to the ED to investigate all the incumbents in the FPSC from 2014 to 22. ठीक है ना? Within this month, ये महीना का अंदर में ED इंडोर्स किया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन टीम ने यहाँ पे लूपहोल्स किया है। इसलिए हम लोग ने बोला है कि नाबम निपो का प्रॉपर्टी को सीज करके, अब छानबीन करके, उसका सैलरी स्टेटमेंट को निकाल के जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसिड क्रिएट करके रखा है, उसका थ्रू से ये अरेस्ट करना चाहिए, हम लोग बोला है। इसलिए विद इन दिस मंथ ईडी को यहाँ पे वो करना। और सुनिए यहाँ पे, और सुनिए यहाँ पे ऐसे कोई भी यहाँ पे अगर आप लोग का साथ में कुछ भी एविडेंस है निपो नाबम का अगेंस्ट में, पक्का सबूत है, आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी एविडेंस है इन्वेस्टिगेशन टीम में दे दीजिएगा। नारायण बॉय को क्लियर नहीं क्या? सुनिए, नारायण बॉय को सुनिए, नारायण बॉय को देखिए, यहाँ पे नारायण बॉय को जो हम लोग का डिमांड किया है, इसको गवर्नमेंट जो कमीशन को रिकमेंड करेगा, ठीक है ना, ये महीना का अंदर में करेगा। देखिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे ऐसे बात है, हम लोग कमीशन को 2 जगह पे हम लोग बिताया। सुनिए, हम लोग एक तरफ पे डिमांड किया है कि एग्जामिनेशन को UPSC, अपकमिंग एग्जामिनेशन को UPSC में करवाने के लिए बोला है, अपकमिंग एग्जामिनेशन को UPSC को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए बोला है। एक तरफ से ये जो नारायण बॉय का केसेस है, इसको जो अभी कमीशन उसमें बिताएगा और उसको देखेगा बोला है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको रिकमेंड करेगा। और सुनिए, जितना भी हम लोग का जो डिमांड है, जितना भी हम लोग अंदर में बात किया, इन एंड आउट आप लोग को हम लोग सुना दिया है। और इसलिए आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी यहाँ पे पेरेंट्स है, हम लोग गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे और वायलेंस क्रिएट नहीं करेगा। और आज मीटिंग का साथ बाद में अगर कोई वायलेंस क्रिएट करता है बोलने से, वी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एंड ऑल द पेरेंट्स those who have participated in this movement should not be held any responsible। और जितना भी ये मूवमेंट में हम लोग को पेरेंट्स लोग साथ दिया है, उसको आप लोग को हम धन्यवाद देता है। और जो वेल विशर्स है, जो हम लोग को खाना पीना खिलाया, उसको भी हम साथ देता है। अरे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद में आई ऑन बिहाफ ऑफ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जितना भी हम लोग का आंसू एग्जीक्यूटिव है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, फर्स्ट से लास्ट तक जितना भी हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को रखा है, मेरा तरफ से हम पान अंशु को हम धन्यवाद देता है। और कल का जो 1 कॉल में हम लोग का न्यू जिले में ताना में एक जो बेटी पैदा हुआ है, उसको मैं आशीर्वाद देता हूं कि कल को
इस जो सिस्टम में अगर चेंज होता है बोलने से आप बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। सुने सुने सुने, अच्छा आप लोग नारायण गोयल का बात करते हैं तो सुने, आप लोग सुनो सुनो, आप लोग अगर नारायण गोयल को अभी 10-20 कमीशन को अभी सेटअप करने देगा, ये चेयरमैन को अभी आप लोग आने देगा, ये चेयरमैन सुनिए, ये चेयरमैन को अभी हम लोग जो टेकिंग करने जा रहा था उसको हम लोग अभी रुका दिया, ठीक है ना। सुनो, इसलिए जब भी कमीशन यहाँ पे खत्म होगा तभी नारायण गोयल को ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रिकमेंड करेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा कमीशन, उसको गवर्नमेंट से कमीशन को रिकमेंड किया जाएगा। जब नया चेयरमैन यहाँ पे आएगा, सर्च कमेटी को हम लोग रिगठन करने के लिए बोला है, जब नया चेयरमैन यहाँ पे आ जाएगा उसी डिमांड को हम लोग उसमें भी फिर वो करेगा, चेयरमैन को अभी फिर हम लोग बोलेगा, चेयरमैन को तो आ लेंगे क्योंकि चेयरमैन को हम लोग फिर अभी वोट टेकिंग करने नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना। चेयरमैन आएगा तभी नारायण गोयल का होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको पहले रिकमेंड कर देगा। नारायण गोयल और नागुम बिपो का गिला करो। देखिए यहाँ पे सुनिए, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, सुनिए आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, जितना भी हम लोग बात किया है यहाँ पे किसी का अब्बा पे नहीं फैलना, आप लोग नहीं फंसना चाहिए। जितना भी हम लोग का सीरियस एक्सपीरियंस और जितना भी पेरेंट्स है, आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, जितना भी हम लोग ये बाहर पे अंदर पे बात किया है आप लोग को हम लोग पढ़ के सुना दिया, ऐसे यहाँ पे कोई छुपा छुपी नहीं किया हम लोग। आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, कोई बीच में से अगर अब्बा पेराता है ये आप लोग का गलती होगा, इसलिए कुछ भी अगर आप लोग को करता है प्लीज आप लोग यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट मत कीजिएगा। सुनिए यहाँ पे देखिए 6 महीना से हम लोग यहाँ पे लगा है, अभी हम लोग बिका है क्या? कोई हम लोग बिका नहीं, किसी इशू पे हम लोग डाइवर्ट नहीं किया, हर एक मुद्दा पे हम लोग बात किया है। हम लोग का जितना भी ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर्स है, जितना भी एक्सपीरियंस है, अनलाइक अदर बंद कोर्स, अनलाइक अदर मूवमेंट्स, हम लोग का यहाँ पे किसी भी एक्सपीरियंस को हम लोग फंसने नहीं दिया। इसलिए हम लोग पार से बोला है, इशू भी सॉल्व होना है, यहाँ पे कोई बलिदान नहीं जाना है, किसी भी एक्सपीरियंस का कैरियर बर्बाद नहीं होना है। We just need a logical conclusion and we just need a respectable action. इसलिए जितना भी हम लोग का एक्सपीरियंस हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग प्लीज ये जो पॉजिटिव मैसेज को आप लोग पॉजिटिवली पास कीजिएगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में नहीं जाना चाहिए। ये जो मूवमेंट हम लोग 6 मंथ्स पहले शुरू किया था, आई थिंक हम लोग यहाँ तक आएगा इतना भी नहीं सोचा था। तो ये जो मूवमेंट है, हम सबको मालूम था कि ये जो क्राइसिस है ये हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक रेवोल्यूशन लेके आने का हम लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आज जैसे कि आप लोग शायद ये टेक्निकलिटीज को आप लोग शायद यहाँ पे नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ने से तब समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसा है, सुनिए, यहाँ पे ऐसा है कि जो आप लोग स्पेसिफिकली नल एंड वॉइड पॉइंट को आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए आप सबको अच्छा से क्लियर से बता दो, नल एंड वॉइड जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, पहले बात। दूसरा बात यह है, नल एंड वॉइड ओनली एंड ओनली एपीपीएससी कमीशन कर सकता है। तो अभी क्या हुआ, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि जितना भी एग्जामिनेशन 2014 से लेके 2022 तक जितना भी एग्जामिनेशन जहां जहां में पेपर लीकेज हुआ है, तो कमीशन जो गवर्नमेंट की तरफ से वो एक रिकमेंडेशन लिखेगा कि जहां जहां में एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुआ है उसको नल एंड वॉइड करना है, ये लिखेगा। अभी जैसे एक नया कमीशन एस्टैब्लिश होगा, ऑटोमेटिकली जहां जहां में पेपर लीकेज हुआ है वो सब नलिफाइड हो जाएगा।
समझ गया ना, वो है। और दूसरा बात ये है, यहाँ पे देखिए आप लोग निपो नाबम का अरेस्ट का बात कर रहा है। हाँ, निपो नाबम का अरेस्ट जो है ये हम लोग का जितना भी हम लोग आज गया था सबका हम लोग का टॉप आर्ग्यूमेंट में था, क्योंकि निपो नाबम यहाँ पे तकेत जरंग इतना ज्यादा पेपर लीकेज किया है, ये बिना निपो नाबम का इन्वॉल्वमेंट का पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो चेयरमैन था। तो हम लोग हर पॉइंट को हम लोग रखा, तो उसका तरफ से अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो उसको किया है बोला है। अभी उसमें क्या हो गया, हम लोग बोला है अभी ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ईडी को एंडोर्स करना है, और ईडी को एंडोर्समेंट विद इन ये मंथ के अंदर में कर देगा बोला है, और उसमें अभी छानबीन होगा। देखिए ये मूवमेंट जो है, ये जो है अभी देखिए यहाँ पे ऐसा है, अरेस्ट जो है, अरेस्ट हम लोग स्ट्रांगली रखा है निपो नाबम के लिए, सिर्फ निपो नाबम के लिए सिर्फ नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, जो जब बाकी जो ये जितना भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, जितना भी मेंबर्स इन्वॉल्व है, जहां जहां में इन्वेस्टिगेशन होना है, जिसको अरेस्ट करना है उसको करना पड़ेगा।